आज मैं उठा रहा हूं, अभिनव ने मुझे उत्तर प्रदेश से फोन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाइए। क्या है आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा यही है कि पब्लिक जो है रात में यहाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, नोएडा में कितने देर के बाद में पब्लिक को निकलने में डर होता है? अब यहाँ पर 10 बजे के बाद निकलने में डर होता है। पुलिस वालों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि पुलिस वाले ध्यान नहीं देते, वो अपना टाइम पास करते हैं। से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उसके बाद जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उनमें क्राइम में कमी आई है। नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ललकार के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल मुद्दा उठाया था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, जिसके बारे में मुझे उत्तर प्रदेश के कॉलर ने बोला था। आज मुझे मनोज ने बोला है कि आज मुद्दा उठाया जाए टिकटॉक का, कि क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट फैलाया जा रहा है जो देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। तो आज पूछेंगे हम सवाल, जो मनोज का सवाल है कि क्या समय आ गया है कि टिकटॉक को बैन किया जाए। आइए डिबेट करते हैं। इस फोन पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टिकटॉक। एक व्यक्ति ने सुसाइड कमिट कर दिया है। इस ऐप पे मैंने देखा है काफी वीडियो ऐसे हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं। कल ही मुंबई में एजाज खान को अरेस्ट किया गया। सवाल मैं ये उठा रहा हूँ कि इस ऐप को बंद क्यों नहीं करना चाहिए, जब इसका पूरा डेटा चाइनीज कंपनी के हाथों में है और ये विदेशी सरकारें हमारा प्राइवेट डेटा इस्तेमाल भी कर सकती है। ललकार में जुड़िए इस मुद्दे पे मेरे साथ। आपकी खिदमत में एक शेर छोड़ रही हूँ। ये जब से वीडियोग्राफी की शुरुआत हुई है या कहें कि फिल्में आई हैं, तब से हर लड़का खुद को हीरो और हर लड़की खुद को हीरोइन समझने लगे। ये औरत भी ले लो। रात को तुमने गुलाटी जीरे आलू खाए ना? आलू जीरा, हाँ पता है। और जब से वीडियो अपलोडिंग वाले ऐप आए हैं, अजीब सी क्रांति आ गई है। यकीन ना हो तो पिछले 2-3 साल में तेजी से वायरल होने वाले वीडियो ऐप देख लीजिए। 2-3 साल पहले यानी लगभग 2017-18 में जो लोग पूछा करते थे कि ये टिकटॉक क्या है, वो आजकल उन्हीं वीडियो ऐप पर अलग अलग तरह के वीडियो डाल रहे हैं। और जब देश विरोधी वीडियो या अश्लीलता परोसने वाले वीडियोज आने लगे, तो अब ऐसे ही लोग सवाल करने लगे हैं कि यार ये टिकटॉक क्यों है। तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ। कर क्या रहे हैं ये? वो 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है। डॉक्टर साहब, 15 सेकंड का वीडियो है। कोई वीडियो देख हंसी आती है, कोई वीडियो देख खुशी होती है। मुंह से यहाँ तक स्मेल आ रही है। मेरे तो जुराबों से भी स्मेल आती है, उसने भी पी हुई है। कई तो ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देख ना गुस्सा आता है ना खुशी होती है। बस लगता है कि यार ये वीडियो इस धरती पर है ही क्यों। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना। डॉक्टर साहब, पागल आदमी तो बच्चे को बचाना, बच्चे माँ को बचाना। देश में मौलिक अधिकार सबको है, लेकिन स्वच्छंदता किसी को नहीं। शर्ट जो है पैंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका फेयर चल रहा है। वीडियो बनाकर अपलोड करने का मतलब ये नहीं है कि देश के विरोध में भी बोला जाए। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। तबरेज मॉब लिंचिंग पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस टिकटॉक जैसे ऐप पर मौजूद हैं। अश्लीलता परोसने के मामले में वैसे भी टिकटॉक तो बदनाम हो चुका है। टिकटॉक जैसे ऐप जिनमें देश विरोधी वीडियोस डाले जा रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। आज हम यही सवाल उठा रहे हैं ललकार में। जी हाँ, तो आपने देखा कि कैसे कल ही एजाज खान एक्टर जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो भड़काऊ वीडियो टिकटॉक के जरिए शेयर कर रहे थे। मैं मेरे एक्सट्रीम गेस्ट पे आने के पहले जनता की राय लूंगा, जनता का मुद्दा जानूंगा कि क्या कहती है जनता, कि क्या टिकटॉक पे बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप देखते हैं टिकटॉक को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। ऐसे आपत्तिजनक भाषण देना, इस चीज़ को हमारों को ये चीज़ बोल के दिया गया है कि इसको हम यूज़ करें तो किसी फैमिली के लिए किया जाए, मगर ऐसे आपत्तिजनक भाषण देने के लिए तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। आपत्तिजनक, आपका नाम क्या है? सुमित दीवान। सुमित दीवान कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए क्योंकि उस पर आपत्तिजनक भाषण होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल सर, ये टिकटॉक बिल्कुल बंद होने चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो आपत्तिजनक जो बातें होती हैं, वो जो बोलते हैं ना, इस पे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों पे असर पड़ता है। टिकटॉक का युवा यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो युवा है उस पर गलत असर पड़ता है। आपका नाम क्या है? आवेश। आवेश, आप क्या कैसे देखते हैं कि टिकटॉक को क्या बैन करना चाहिए कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है? इससे देखिए कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है ऐसे सच, पर बैन भी मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यूज़ करते हैं वो अपने एज एंटरटेनमेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको। तो मेरे हिसाब से उसको बैन तो नहीं होना चाहिए। जैसे फेसबुक भी सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसी टिकटॉक भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक आर्टिस्ट के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उन्हें अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है तो एटलीस्ट दे हैव अ ऐप थ्रू विच वो अपने दिखा सकते हैं कि वो दिखा सकते हैं आर्टिस्ट हैं। ये टिकटॉक को तो बैन करना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई डेटा पॉलिसी नहीं है। जैसे आजकल अभी ये फेस ऐप चल रहा है, उससे सारा डेटा जो है अदर कंट्रीज़ में जा रहा है और वो थर्ड पार्टी को जाता है जो कभी भी मिसयूज। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार। तो अब मैं अपने गेस्ट के पास आना चाहूंगा। यहाँ पे दो बातें हुई हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक ने बोला है कि आर्टिस्ट है उसको एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए यूज करना चाहिए, दूसरे ने डेटा सिक्योरिटी की बात करी है। मेरे साथ, मैं इस पे अपनी राय थोड़े समय बाद रखूंगा, मेरे साथ इस पैनल पे जुड़ रही हैं चारू प्रज्ञा जी, स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रही हैं निकिता चावला जी, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विराज गुप्ता जी, ये लॉयर है साइबर सिक्योरिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमित मल्होत्रा जी, ये साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पे। मैं इस पे सबसे पहले आप पे आना चाहूँगा विराज जी। विराज जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको मैं अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दूंगा कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जिसका जो पूरा डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहा है। क्यों टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए? इस पे लॉ क्या कहता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि टिकटॉक जैसी कंपनियां भारत में कोई टैक्स नहीं देती हैं। मैंने अपनी नई किताब है टैक्सिंग इंटरनेट जाइंट्स में इस बात को बताया है, तो ये टैक्स नहीं देती, इसलिए बैन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये पूरा भारत से डेटा गैर कानूनी तरीके से विदेश लेकर उसको दूसरी कंपनियों को बेचती हैं, तो ये आईटी एक्ट का उल्लंघन है, जिसके लिए भी इनको बैन करना चाहिए। एक दो पॉइंट इन्होंने बोला, विराज जी ने दो सब्सटेंशियल्स बोले, पहले कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, दूसरा टैक्स नहीं देती। इस पे मैं चारू प्रज्ञा जी आप पे आना चाहूँगा। चारू प्रज्ञा जी, आपकी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित की बात करती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये राष्ट्रहित के अंदर नहीं है कि जो मेरा प्राइवेट डेटा है वो एक चाइनीज सरकार के पास ना जाए और इस पे बैन करना चाहिए? सरकार इस पे क्या सोच रही है? 20 सेकंड का टाइम। सरकार हर उस मुद्दे के बारे में सोच रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को थ्रेटन करता है। उसके अलावा टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो वो रेगुलेट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके कोई भी सिटीज़न, नॉन सिटीज़न, फॉरेनर हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाए, हिंदू मुस्लिम की बात करे, जनता को भड़काने की बात करे, दंगे फैलाने की बात। तो इन्होंने भी कहा है कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को दंगे फैलाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और इन प्रिंसिपल ये कह रही हैं कि रेगुलेट होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अमित जी, उसके निकिता जी आप पे आने वाला हूं। आपने देखा विराज जी के पॉइंट कह रहे हैं कि टैक्स नहीं देते, आईटी एक्ट का उल्लंघन है। ये कह रही हैं कि अगर प्रोपोगेंडा नहीं फैलना चाहिए जिससे असामाजिक तट जाए। दिल्ली पुलिस, क्योंकि आपके अल्टीमेटली अंडर कंट्रोल आता है, किस तरीके से आप देखते हैं? मुंबई पुलिस ने एजाज खान को अरेस्ट किया है, पर मेरा सवाल ये है कि इतने सारे युवा जो हैं इसको ऐसे वीडियोस फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो असामाजिक हैं। सर बेसिकली क्या है कि जो हमारा डाटा है, हमारा डाटा ब्रीच हो रहा है। हमारा जितना डाटा है, ये जो भी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, चाहे हमारा टिकटॉक हो गया, इस टाइप की ऐप हमारा सारा का सारा डाटा फेच करके डार्क वेब पे बेच रही है। डार्क वेब पे ना बेचने से हमारी क्या प्राइवेसी जो है बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। आप भी मानते हैं कि इस पे बैन लगना चाहिए? हाँ जी। अमित जी भी जो है कंसल्टेंट है दिल्ली पुलिस को, ये भी कहते हैं बैन लगना चाहिए। आप बताइए निकिता जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आपको अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दूंगा। आप इतना सोशल मीडिया पर हैं, मुझे बताइए कि अगर टिकटॉक को बैन करने की बात है तो फिर व्यक्ति ये भी पूछेगा कि फेसबुक को क्यों नहीं बैन करो, ट्विटर को बैन नहीं करो। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, मैं अगर माइक पकड़ लूँ फॉर अ सेकंड, थैंक यू। सो देखिए, अगर बात है अबाउट बैनिंग, सो जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसमें काफ़ी सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। अगर आप कोई पोर्नोग्राफिक हरकत करते हैं, उनके पास प्रॉपर सेल्स हैं दैट जस्ट मॉनिटर कि अगर आपने कोई वायलेंट कंटेंट डाला है या नहीं, एंड वहाँ पे ब्राज़ील में बैठे हुए लोग उसको एडिट करते हैं तो आप उसको डाल नहीं सकते। लेकिन टिकटॉक जैसी जगह पे आपका कुछ ऐसे बैन हो जाना, इसके लॉज नहीं है। बी व्हेन दे टॉक अबाउट डेटा शेयरिंग, मेरी हर उस यूथ से, हर उस नागरिक से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंतजा है, अपने बारे में सोचिए एंड डू नॉट सोचिए। रोकना चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, किसको लगता है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए? हाथ उठाइए यहाँ पे।
यहाँ पे एक व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 8 रफली पब्लिक ओपिनियन ये है। मैं इस पे आप पे आने के पहले मैं बताता हूँ मुझे क्यों लगता है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए। मुझे लगता है कि टिकटॉक को इसलिए बैन करना चाहिए क्योंकि टिकटॉक की जो कंपनी चलाती है वो कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेक है, और उसके आर्टिकल 9 चाइना के साइबर सिक्योरिटी लॉ में ये लिखा हुआ है कि उस कंपनी को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी बिना कोई रेगुलेशन के, रिस्ट्रिक्शन के लिए। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, इस देश के युवा क्या सोच रहे हैं। 12 करोड़ युवा हैं इस देश के, विराज जी आप पास साइबर सिक्योरिटी है, 12 करोड़ युवा इस देश के टिकटॉक पे हैं। 12 करोड़ युवाओं का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा सकता है। जब डोकलाम हुआ था यूसी ब्राउजर ने क्या चलाया था हमें पता था। और इसीलिए इसी पॉइंट पे गाजियाबाद से सुदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सुदीप जी पूछिए आपका सवाल। सुदीप जी सवाल पूछिए आपका। जनाब, मैं जितने भी मेहमान बैठे हैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार को इस बात का सुझाव दें कि किस प्रकार से टिकटॉक और विभिन्न किस्म के जो ऐप हैं जो कि दंगा भड़काने में और इस तरह के कामों में लगाए जाते हैं और गलत सगत उसमें जो है घोषणाएं की जाती हैं, तो उनको किस प्रकार से बैन किया जाए और बंदे लोग कैसे अरेस्ट हों, क्योंकि जब तक लोग अरेस्ट होकर जेल नहीं भेजे जाएंगे जब तक ये हरकतें अरेस्ट हो। ठीक है ठीक है साहू जी, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। विराज जी और आपसे चारू जी, आप दोनों से पूछा गया है, आपसे वो सुझाव मांग रहे हैं कि ऐसे लोग, पहली बात तो किस टिकटॉक को बैन करने के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन बताइए 1 2 3। और चारू जी वो कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं होते ऐसे लोग आप नहीं। देखिए चारू जी तो रूलिंग पार्टी के, जवाब तो उनको देना। सुझाव आपसे 2 बातें समझिए कि पहले नंबर पर सिर्फ टिकटॉक नहीं, देश में काम कर रही हर फॉरेन कंपनी उसका डेटा विदेशों में बेचा जा रहा है। ऑपरेशन प्रिज्म हुआ था जिसमें 6.25 अरब डेटा भारतीयों का विदेश में शेयर किया गया। तो इन कंपनियों को बैन करना, रेगुलेट करना, टैक्स वसूलना और डेटा प्रोटेक्शन का कानून। 2 बातें विराज जी, क्या बैन की बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन, दोनों अलग हैं? एक पे बताइए बैन की रेगुलेशन। अगर कानून का पालन नहीं करें, टैक्स नहीं दें, डेटा प्रोटेक्शन नहीं करें, बच्चों की सुरक्षा नहीं करें, तो इन पर बैन लगाना चाहिए। बैन की बात करें चारू जी, अभी कोई लॉ नहीं है इस देश के अंदर। मैं अभी आपने सिर्फ एक बिल अभी पास किया, बिल अभी तक पास भी नहीं हुआ। प्रदीप जी, लॉ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने नोटिस इशू करा है चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ना कि सिर्फ टिकटॉक, एक हेलो करके भी एक ऐप है, उसको भी एक नोटिस इशू किया है। 24 प्रश्न हमारी सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछे हुए हैं। 22 जुलाई तक इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ऐसा तो नहीं लॉबिंग प्लेटफॉर्म जो चाइनीज सरकार की है उसके साथ सरकार नीचे जाएगी और कह देगी नहीं चलने दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखिए, जैसे आज मुंबई में एक अरेस्ट हुआ है, हमारी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इन मामलों को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए 66 EIT एक्ट के अंदर आप क्यों नहीं, टिकटॉक की जो ये लोग फैला रहे हैं इस पे कार्रवाई की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती 66 EIT एक्ट के अंदर और जनता पैनल? सर 66 IT एक्ट को अगर आप देखते हैं तो प्राइवेसी एक्ट के बीच में बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई की है जा सकती है, क्योंकि हमारा डाटा बिल्कुल लीक हो रहा है, बिल्कुल ब्रीच हमारा डाटा किया जा रहा है। इस टाइप की ऐप्स हमारे पूरा का पूरा डाटा लेके ब्रीच करके फॉरेन में भेज के आगे डार्क वेब पे सेल आउट कर रही है। तो सेल आउट कर रही है। पर मुझे बताइए निकिता जी यहाँ पे कि अगर ऐसी बात है तो एक युवा ने बोला कि अगर वो आर्टिस्ट है, एंटरटेनमेंट के लिए उसको अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूज मिल रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, तो उसकी भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज उसको एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोगों तक पहुंच सकती है। तो क्या बैन से बेटर रेगुलेशन नहीं है? एब्सोल्युटली, बैन से बेटर रेगुलेशन है। एक ब्लैंकेट बैन, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी भी चीज को ब्लैंकेट बैन कर दे। अगर किसी भी चीज को ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते तो फिर चाइना ने अपनी खुद की फेसबुक चालू करी, चाइना ने अपने खुद का ट्विटर चालू किया, चाइना का खुद का अपना है। तो ऐसी कंपनी को सुनिए, तो ऐसी कंपनी मैं बता रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी को क्यों नहीं बैन किया जाए जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेक है? ऐसी कंपनी को आप बैन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसको टैक्स कर सकते हैं, आप रेगुलेशन कर सकते हैं। और उसमें आपसे मुंबई से कॉलर सवाल पूछ रहा है, आपसे कुमार जी मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं जो आपको बताएं। पूछिए आपका क्या सवाल है मेरे पैनलिस्ट से। बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपका ये तो देखता था, पहले भी चुनाव से पहले भी देखता था। सब मैं प्रदीप भंडारी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि आपका शो जो है उसका और अभी मतलब टाइम है वो बढ़ाया जाए और सर 1 घंटे का शो किया जाए। और ये शो सर मैं पूरे अपने दोस्त के साथ देखता हूँ। और सर जहाँ जहाँ टिकटॉक का सवाल है सर बिल्कुल इसे बैन किया जाए। और ये चाइनीज का जो भी सर ये चल रहा है, ये हमारे लिए खतरा है, हमारे भविष्य के लिए खतरा है और हमारे युवाओं को इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। हमारे लिए खतरा है विराज जी, वो ये कह रहे हैं कि उनको ये शो बड़ा अच्छा लग रहा है और वो कह रहे हैं कि ये जो बात है कि चाइना से खतरा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप पे इसलिए आ रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हैं और आप सोल्यूशन दे सकते हैं। हम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। मैं कमिटमेंट आपसे चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, विराज गुप्ता क्या कहेंगे सोल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब
डोकलाम हुआ था, यूसी ब्राउजर में चाइना के हित की खबरें गई थी अमित जी, अगर आपको याद हो। चाइना के हित, मेरे 12 करोड़ जो भारतवासी हैं उनका दिमाग चाइनीज सरकार आज कंट्रोल कर सकती है। देश के 4 बड़े लोगों ने बजट के पहले भारत सरकार को एक विस्तृत प्रपोजल दिया था कि कैसे इन कंपनियों पर लगाम लगाई जाए, कैसे इन कंपनियों से भारत के कानून का पालन किया जाए। दुर्भाग्य से 5 सालों से डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकार चल रही है, पर इन जैसी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, इनको भारत के कानून का पालन कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं है, कह रहे हैं विराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कैटेगोरिकली, प्लीज फ्लैश करिए कि कोई एक्शन सरकार ने लिया। इसलिए मैं चारू जी आप पे आऊंगा। वो कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक फेसबुक, ट्विटर, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी को रेगुलेट नहीं किया है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है ये इंटरनेशनल लॉबीज जो है उनके दबाव में आ चुकी। बिल्कुल भी नहीं। ट्विटर को, फेसबुक को सरकार ने समन किया है, आईटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने उनको समन किया है, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जब जवाब सेटिस्फैक्ट्री मिले उसके बाद उनके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई थी। इन चुनाव में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा 2019 के चुनाव, जरा रोकिए, शिवपाल मेहता आपसे पूछना चाह रहे हैं अहमदाबाद से सवाल। अहमदाबाद से चारू जी के लिए सवाल है शिवपाल जी का, पूछिए शिवपाल जी, आपके लिए सवाल है, मैं आंसर करूंगा जी। हेलो, हाँ जी सर, अपने इंडिया के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए ये जो टिकटॉक जो है टोटली एंटरटेनमेंट के लिए ही बनी हुई है। हेलो हेलो, ओके, आप, हाँ आप समझ गया मैं आपका सवाल जी। अमित जी आपका सवाल आ गया है मुझे, वो आपसे पूछ रहे हैं अमित जी, माफी, आपसे भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई है, वो एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक देखते हैं, तो आप उनका जो राइट है उसको क्यों हटा रहे हैं? सर बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए क्या है कि जो हमारे भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत के पास अपना कोई सर्वर नहीं, अपनी कोई बैंडविड्थ नहीं है। जितना डाटा है बाहर सर्वर पे स्टोर हो रहा है, बाहर बैंडविड्थ हमारी जा रही है, उससे हमारा डाटा ब्रीच के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अमित जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इसमें एंटरटेनमेंट की नहीं है, डेटा ब्रीच की है, क्योंकि डेटा पूरा बाहर जा रहा है। आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंटरटेनमेंट है वो कब जाके किसी और के पास आपका एक डेटा, अगर आप टिकटॉक खोल के देखिए वहाँ पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग है, राइट फ्रॉम न्यूडिटी टू पोर्नोग्राफिक कंटेंट और जिसे कहते हैं वायलेंट कम्युनल नेचर में है वो। रायबरेली से सवाल आ रहा है, रायबरेली से सवाल आ रहा है, रायबरेली से पूछिए राय जी सवाल आपका। आपने यहाँ पे बात की न्यूडिटी कंटेंट की, मैं हमने क्या बताइए, सवाल पूछिए। हाँ प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो टिकटॉक पर भी वीडियो चल रही है, क्या उसमें जो छोटे बच्चे, यंग जनरेशन हमारी आ रही है, इन फ्यूचर हम उनको कहाँ देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मतलब क्या हम उनको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपका सवाल समझ गया सर, माफी चाहूंगा समय थोड़ा कम है इसलिए सवाल कोई भी आप में से चूज कर लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो है भी तेलंगाना के होम मिनिस्टर के बेटे ने डीजीपी की गाड़ी के ऊपर एक तरीके का वीडियो शूट किया था जिसमें धमका रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कौन जवाब देगा इसमें से? आप बोलेंगे 2 सेकंड। हमारे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सोशल मीडिया में 13 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हो सकते हैं और 13 से 18 के बीच के बच्चे सिर्फ पेरेंटल कंसेंट हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट सोल्यूशन में आपको लास्ट कमिटमेंट चाहिए, मुझे लास्ट 5 सेकंड कमिटमेंट। मैं पहले बच्चों पर बोलना चाहूंगी, बहुत जरूरी है कि पेरेंटल गाइडेंस एंड कंट्रोल हर डिजिटल ऐप पर हो, लैपटॉप पर हो। पेरेंटल कंट्रोल और गाइडेंस होना चाहिए हर ऐप पे। 2 सेकंड कमिटमेंट ये है दैट आई विल नॉट जॉइन टिकटॉक एंड मेरी आपसे भी यही अनुरोध है, अपना डेटा बचाइए, डोंट जॉइन इट। डोंट जॉइन टिकटॉक सर। 2 सेकंड। टिकटॉक को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एज ए नॉर्मल यूज किया जाए। नॉर्मल यूज की कह रहा है। मेरी इसमें राय यह है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए क्योंकि चाइनीज सरकार का इसके अंदर हस्तक्षेप है। मैं नहीं चाहता मेरा दिमाग चाइनीज कंट्रोल करे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में कल आपका मुद्दा उठेगा, मुझे कॉल करिएगा और बताइएगा। शुक्रिया।